हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल। हिंदी में एटम को बोलते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था दैट इज अबाउट द मैटर। पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर कह रहा है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ जगह घेरता है। ये मार्कर इस पर यहां रखा तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो वास्तव में मैटर पढ़ने के बाद एक टर्म आती है कि एटम, परमाणु क्या है। मान लो दिस वन इज एन मैटर, ये पूरा रेक्टेंगुलर मैटर है। अब इसको मैंने टुकड़े किए, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल दिया जिसको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। किसी एक चीज को लिया, तोड़ते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टुकड़ा आएगा जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। उसी को परमाणु कह रहे हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कांट बी डिवाइड फर्दर, जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं, जिसके फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एटम। उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। एग्जैक्टली क्लियर है, दैट इज एटम। अब परमाणु में भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फर्दर रिसर्च होती गई, चीजें बाहर आती गई, अब इन्होंने कहा कि ये जो डॉट एटम निकला इसके अंदर भी हमने झांका, इसके अंदर भी हमने जूम आउट किया, बहुत सारी रिसर्च की, तो खुद चीजें निकल कर आई कि भैया इसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 3 से 4 साइंटिस्ट की थ्योरी निकल कर आई। तो क्या निकल कर आया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये अंदर यहाँ होंगे, दैट इज प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। हिंदी इंग्लिश एक ही बात, कोई टेंशन नहीं लेना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और ये जो रेड वाले नजर आ रहे, दिस वन इज एन रेड वाले, इनको बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, आवेश, नेगेटिव, नकारात्मक चार्ज। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, सकारात्मक चार्ज। न्यूट्रॉन घेरा भैया अपन बीच वाले, ना सकारात्मक ना नकारात्मक। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब बीच में जो ये है, ये आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ये दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस कंबाइंड फॉर्म को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियन बोल सकते हैं। क्लियर है, न्यूक्लियन भी बोलते हैं। भैया जितना भी बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन बनता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या दोगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज इन न्यूक्लियस। पर एक एक्सेप्शन आएगा कि हाइड्रोजन के अंदर क्या नहीं होता है, दैट इज न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन में भी 3 होते हैं, 1H1, 2H1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये जो प्रोटियम है 1H1, इसके अंदर ही न्यूक्लियस नहीं होता है, इन दोनों के अंदर होगा। क्लियर है यहाँ तक, दैट इज इन हाइड्रोजन। एक्सेप्शन भी पढ़ लिया गुरुजी। अब ये बता दो कि इनकी डिस्कवरी किस किसने की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस किसने की। इलेक्ट्रॉन की दैट इज जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। क्लियर है। और जब बात करूं प्रोटॉन की, तो यहां पर 2 साइंटिस्ट निकल के आते हैं। एक आएंगे दैट इज गोल्डस्टीन भैया, और एक आएंगे अपने रदरफोर्ड। तो देखो मोस्टली हम बात करते हैं तो मान के चलते हैं गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की, और जो नामाकरण किया, जो नेम गिवन हुआ था, दैट इज बाय द रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया। और न्यूक्लियस भी रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ही आया। कैथोड रे फिनोमिना गोल्डस्टीन वगैरह का था। तो ऐसे चीजें पढ़ते गए, ये चीजें बाहर निकल के आती रही। तो गोल्डस्टीन को ही वास्तव में हम प्रोटॉन की डिस्कवरी का फादर मानते हैं, हु डिस्कवर, और नेम वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, बोर, तो वहां पर रदरफोर्ड टिका हो। अकेला गोल्डस्टीन दिया हुआ हो तो गोल्डस्टीन टिका, और दोनों दिए हो तो वहां पर मैक्सिमम आपको गोल्डस्टीन को ही प्रेफरेंस देनी है। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं दैट इज अबाउट द मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्या होगा, इनका मास क्या होगा। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन का मास होगा 1.6 × 10⁻⁻27 kg।
अप्रोक्सीमेट न्यूट्रॉन का भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, मान के चलो कुछ नहीं होता है, तो ये होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। कम से कम 1836 गुना होता है, ये लगभग 1836-1838 गुना होता है प्रोटॉन का मास किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है, 1835 से 36 गुना होता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इनको सीरीज में निकालना होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे दिया, इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन चीजें आपको दे दी, इनमें सबसे ज्यादा मास होगा दैट इज न्यूट्रॉन का, इसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे नीचे किसका होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल माइनर चेंज आता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, फिर भी दोनों का कंपैरिजन करना हो तो न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रही है गोल गोल राउंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो इनको बोलते हैं, इनकी सेल, इनकी कक्षा बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इनकी भी बहुत डिटेल में थ्योरी है, उनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आपको बेसिक एक टर्म बतानी थी दैट इज अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल, सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, इतना सफिशिएंट है, और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फर्दर क्लास आपके पास आती रहे। और जितनी भी साइंस मेरे चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के हो, एसएससी जेई हो, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे जयन, जितने भी एग्जाम, लोको पायलट हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, जहां साइंस पूछी जाएगी, ये जो मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।